न्यूज का जोश हाई, बाजार में लगातार 8वें दिन रिकॉर्ड रैली। निफ्टी और सेंसेक्स ने फिर बनाया ऑल टाइम हाई। फ्यूचर्स में 13,500 के पार निकला निफ्टी। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में भी जोरदार तेजी। ऑटोमेटिक रूट से 74% एफडीआई का रास्ता साफ होने से डिफेंस शेयरों में तूफानी तेजी। वालचंद नगर और जेन टेक्नोलॉजी 7 से 8% तक दौड़े। बीईएल, बीडीएल, एस्ट्रा माइक्रो में भी 3 से 5% का उछाल। आवाज पर डिफेंस शेयरों में दी गई थी खरीदारी की सलाह। बाजार में सरकारी कंपनियों का जलवा। निफ्टी सीपीएसई इंडेक्स में 1% से ज्यादा की मजबूती। 8% उछलकर 52 हफ्तों की ऊंचाई पर पहुंचा। बीईएल, मजगांव और बीईएमएल 4% ऊपर। आज स्टॉक 2020 में दी गई थी पीएसयूज पर खरीदारी की राय। आईटी शेयरों में अच्छी रौनक। निफ्टी इंडेक्स ने लगाया तेजी का चौका। इन्फोसिस, टीसीएस, एचसीएल टेक में 1% से ज्यादा का उछाल। जैकपॉट शेयर इंद्रप्रस्थ मेडिकल 16% तक उछला। नीरज के नए खिलाड़ी जीएसएफसी ने भी दिखाया दम। और ब्रोकरेज के सुपर हीरो का शानदार आगाज। पहले दिन बताए गैब्रियल इंडिया में 9% की जोरदार तेजी। पोर्टफोलियो में रखने लायक शेयरों पर फोकस। नमस्कार, ट्रेडर्स हॉटलाइन में आपका स्वागत है। और आज कोई भी सौदा बनाने से पहले आप हमें 7045220000 पर व्हाट्सएप कीजिए अपने निवेश और ट्रेडिंग से जुड़े हुए कोई भी आइडिया। आप हमें #AskAwazFNO, #AskAwazCash पर भेजिए। हम बताएंगे आपको आपकी पोजीशन पर क्या करना चाहिए। अगर आपने अभी एंट्री नहीं ली है तो एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। हर रोज की तरह आपके लिए होगा एक पंड्या का फंडा और साथ ही साथ एक शानदार ब्रेकआउट शेयर भी। तो देखिए, आज सभी की नजर डिफेंस कंपनियों पर है। आप देख सकते हैं बीईएल, बीईएमएल जैसे स्टॉक्स हो या फिर एस्ट्रा माइक्रो आपके सामने आएगा। याद होगा आपको, हमने सोमवार को ही बताया था एस्ट्रा माइक्रो लेने के लिए। डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज एक और डिफेंस स्टॉक जो हमने आपको कल सुझाया था। और आज आप ये सारे स्टॉक्स फोकस में आते हुए देख रहे हैं इस खबर के बाद। तो खबर से पहले हमने आपको बताया, आपने अच्छा खासा मुनाफा कमाया। आज ये थोड़ा सा आपको कंसोलिडेशन दिख रहा है, लेकिन ध्यान रखिए अभी यहां पर दरअसल खबर आई है पर यह सेल ऑन न्यूज होने वाला नहीं है। यहां पर अब तो एक्शन शुरू होगा। एस्ट्रा माइक्रो जैसी कंपनियां जिन्होंने तैयारी कर रखी है, इजराइल की राफेल के साथ जॉइंट वेंचर कर रखा है, वहां पर आपको अब नए ऑर्डर्स और नया एक्शन देखने को मिलेगा। तो ये डिफेंस शेयरों में दरअसल एक छोटे कंसोलिडेशन के बाद तेजी की शुरुआत हो रही है इस खबर की मोहर लगने के बाद। तो आज भी मैं आपको इस पे बात करेंगे और हम आपको बताएंगे ऐसे स्टॉक जहां पर दरअसल आपकी तगड़ी कमाई अभी होने वाली है। तो आज भी इस सेक्टर पर हमारी नजर बरकरार रहेगी। कल की स्थिति आपको हम याद दिलाएंगे, लेकिन फिलहाल आज की बात करते हैं। और इस वक्त की पोजीशन आपके सामने है 13,485 पर आपको निफ्टी पहुंचता हुआ दिख रहा है। बैंक निफ्टी 30,500 के करीब पहुंचता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो अपने टारगेट जोन पर ये सारे स्टॉक्स इस वक्त पहुंच रहे हैं। पैनोरामा टेक्निकल्स के अल्पेश फुरिया हमारे आज के एक्सपर्ट हैं। अल्पेश जी, स्वागत है आपका। बताइए, निफ्टी, बैंक निफ्टी, क्या इंडेक्स में कोई ट्रेड देखते हैं आप? क्या गुड मॉर्निंग प्रदीप। देखिए, पिछले हफ्ते जब भी हम मिले, हमने आपको जो लेवल्स दिए निफ्टी के बारी बारी और क्लोजिंग लेवल पे दिए 13,320 और उसके ऊपर अगर निकलेगा तो 13,500। आज वो 13,500 के भी लेवल्स यहाँ पर अचीव हो गए। यहाँ पर मैं कहूंगा कि थोड़ी एक मुनाफा वसूली आपको करनी चाहिए। 13,500 के ऊपर अगर हम क्लोज होते हैं तो प्रदीप, जो एक डेली चार्ट में हाइट ऑफ हायर बॉटम की जो फॉर्मेशन बनी है, ये फॉर्मेशन हमको बता दिए कि निफ्टी यहाँ से 13,700 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। बट अगेन आई विल से कि 13,500 से लेकर 13,700 ये जो जोन है, यहाँ पर मैं थोड़ा बुलिश कॉशियसली साउंड करूंगा। और मैं मंदी की बात नहीं कर रहा हूं, पर मैं कहूंगा यहाँ पे कि आपको कॉशियसली आगे बढ़ना चाहिए। जहां पे भी आपका मुनाफा होता है वो मुनाफा आपको डेफिनेटली यहाँ पे लेना चाहिए और स्टॉक की चर्निंग आपको करती रहनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे मुझे लगता है कि शायद से अगले 200 पॉइंट में आपको स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन जो है वो ज्यादा होती हुई देखने को मिल सकती है। बिल्कुल। तो तेजी का रुख बाजार में जबरदस्त तरीके से फिलहाल बरकरार है और आप सही लेवल पर सही सलाह के साथ अगर एंट्री करते हैं तो आपका मुनाफा जरूर बढ़ेगा। अल्पेश जी, मुझे याद है आप कह रहे थे वो 320 का लेवल निकलने के बाद आप 13,500 तक आएंगे। तो देखिए, फिलहाल आज वहां पर मोहर लगती हुई आज का हाई 13,494.9 है। 5 पॉइंट की छूट देकर हम कह सकते हैं कि टारगेट्स तो निफ्टी के अचीव हो गए हैं जो आपको दिए गए थे सोमवार को। चलिए, सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करते हैं। पी हुसैन है हमारे साथ कोलकाता से। हुसैन साहब, बताइए क्या है आपका सवाल? हाँ सर, मैंने वो HDFC हाउसिंग, HDFC लिमिटेड की आप बात कर रहे हैं? हाँ, बताइए। इस पे मैंने सेल किया हो। अच्छा, आपने सेल कर रखा है, शॉर्ट कर रखा है? हाँ सर।
हाँ। 2330 पे आपने शॉर्ट किया है, तो डायरेक्टर साहब इनको तो मुनाफा हो रहा होगा। जरा फ्यूचर्स का लेवल लेकर आइए तो आप हमारे सामने। ये मेरे ख्याल से कैश के लेवल है जो इस वक्त आपको दिखाई दे रहे हैं। इनकी शॉर्ट पोजीशन है 2330 की और अभी 2315, तो 15 रुपए का इनको हो रहा है मुनाफा। ये आपने शॉर्ट आज ही किया या पहले किया? पिछले काल। अच्छा, HDFC लिमिटेड, क्या लगता है अल्पेश जी, क्या ये एक शॉर्ट ट्रेड इनको मुनाफा कमा के देगा? आज ही यहाँ पर ऐसे CLSA की एक रिपोर्ट आई है और उन्होंने 2300 से 2500 के टारगेट की बात की, हालांकि आप उस रेंज में ही है, तो यहाँ से बहुत ऊपर का टारगेट तो CLSA नहीं दे रहे। क्या प्रदीप, यहाँ पर मैं भी समझ रहा हूँ कि ऑन द अपसाइड में देखिए 2400 तक के पास में एक बहुत ही बड़ी सी कॉल राइटिंग भी हुई है और 2340-50 के पास में टेक्निकल रेजिस्टेंस भी, जब तक इसके ऊपर निकलेगा तो भी आपको 40-50 रुपए की मूव यहाँ पर देखने को मिलेगी। मैं समझता हूँ कि उनको 2400 का एक स्टॉप लॉस लगा करके स्टॉक के अंदर बने रहना चाहिए। जब तक 2400 के ऊपर ये स्टॉक क्लोज नहीं होता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि आपको डाउन द साइड में पहले करीबन 2280 और उसके नीचे अगर निकलता है तो 2250 तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। नो डाउट इन्होंने हिम्मत की है इतनी बुलिश मार्केट में भी ये स्टॉक को शॉर्ट करेंगे, तो पर यहाँ पे सलाह दूंगा कि इनको इस ट्रेड के अंदर बने रहना चाहिए। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए आती हुई HDFC लिमिटेड के फ्यूचर्स पे। स्टॉप लॉस के लेवल जरूर ध्यान रखें और उस पर आपकी नजर होनी चाहिए। अभिषेक जी ने सवाल पूछा है ट्विटर पे, ये जानना चाहते हैं शेषशायी पेपर और अशोका बिल्डकॉन, ये दो स्टॉक इन्होंने ले रखे हैं। शेषशायी के 1000 शेयर हैं, 164 रुपए की कॉस्ट है। डायरेक्टर साहब दोनों स्टॉक एक साथ ही दिखा दीजिए। 155 पे आ चुका है तो इनको नुकसान हो रहा है 9 रुपए का। अशोका बिल्डकॉन के 1000 शेयर हैं और इनकी 101 रुपए की कॉस्ट है। अशोका बिल्डकॉन भी आपकी स्क्रीन पर आएगा। अल्पेश जी, दोनों चार्ट्स पर बताइए क्या राय है आपकी? देखिए, मैं समझता हूँ कि दोनों ही चार्ट में अगर आप देखें तो शेषशायी में और भी थोड़ी बहुत जगह है शायद से, लेकिन अशोका में मैं समझता हूँ कि यहाँ पे एक बारी के लिए रनअप जो है वो हो चुका है। एक थोड़ा सा करेक्शन डीप आपको यहाँ पर देखने को मिल सकता है। डाउन द साइड में कहीं पे भी आपको 85-86 तक के या 80 तक के भी लेवल्स यहाँ पर देखने को मिल सकते हैं। चाउट नो डाउट बहुत ही अच्छा है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट के पास में। तो मैं यहाँ पे समझता हूँ कि एक वक्त आपको अपसाइड में अगर आपको मुनाफा होता है तो वहाँ पे एक बारी के लिए मुनाफा वसूल करना चाहिए और जो आपकी री एंट्री होगी वो करीबन आपको एक्यूमुलेट करना है स्टॉक में, वो करीबन 80 से 85 की जोन में, क्योंकि ये चार्ट दिखा रहा है कि आने वाले दिनों में करीबन ये स्टॉक आपको 120 से 125 की रेंज में जाता हुआ दिख सकता है। वहीं पे अगर हम शेषशायी पेपर की भी बात करें प्रदीप, तो एक अच्छे से रनअप के बाद में आज एक प्रॉफिट बुकिंग का दिन है और मैं समझता हूँ कि ये प्रॉफिट बुकिंग शायद से जारी रह सकती है। डाउन द साइड में अगर कहीं पे भी ये स्टॉक 154 के नीचे निकलेगा तो करीबन आपको 145 तक के और भी लेवल दिखा सकता है, बट दैट विल ऑल्सो प्रोवाइड वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि जब तक अब ये स्टॉक 130-132 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं होता है, मुझे लगता है कि साइडवेज कंसोलिडेशन होकर के फिर से आपको एक अपमूव देखने को मिल सकता है। लेकिन देखिए, ये पेपर स्टॉक जो है यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा, इसमें जो रैली है ना ये बहुत कम देखने को मिलती है और हमेशा लास्ट लेग में ही देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे आपको मैं कॉशियसली बुलिश की सलाह दूंगा। कॉशियसली बुलिश रहने की राय है, लेवल्स जरूर आपको याद रखने चाहिए। चलिए लौटते हैं उस थीम की तरफ और फिर आज का पंड्या का फंडा स्टॉक आपके लिए सामने आएगा। हम आपको बता रहे थे, देखिए सोमवार और मंगलवार हमने आपको बताया डिफेंस शेयरों पर नजर रखिए और अब देखिए फाइनली खबर आ गई। पहले एक बार आपको याद दिला देते हैं। स्टॉक का नाम है एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। यहां पर 165 के टारगेट के साथ खरीदारी की राय आपको दी जा रही है, लेकिन मैं याद दिला दूं इस कंपनी का लाइफ हाई 199 का है। तो ये कंपनी डिफेंस के लिए काम करती है, जैसे मैंने कहा, इसलिए इसका नाम एस्ट्रा माइक्रो है, लेकिन साथ ही साथ ये स्पेस के लिए काम करती है। मेरा स्टॉक है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज, जहां पर आपको 1200 रुपए के टारगेट के साथ खरीदारी की राय दी जा रही है। सितंबर के क्वार्टर में ही इन्होंने 90% रेवेन्यू हासिल कर लिया पिछले साल के मुकाबले। ये जो कंपनी है ये ऑटोमोटिव, हाइड्रोलिक्स, एरोस्पेस और डिफेंस इन सेक्टर्स के लिए काम करती है। अल्पेश जी, आज का स्टॉक बताएं, इसके पहले जरा इन दोनों पे राय दीजिए। मुझे तो दिख रहा है, देखिए यहां पर डिफेंस शेयरों में दरअसल तेजी की भी शुरुआत हुई है, एक छोटे से कंसोलिडेशन से निकले हैं। सेल ऑन न्यूज की स्थिति होती है जब आप 30-40% का मूव देख चुके हो, यहां पे बिल्कुल ऐसा नहीं है और अब तो और अच्छी खबरें आएंगी इन सारी कंपनीज की ओर से। क्या कहते हैं आप? देखिए, सबसे जो ज्यादा स्टॉक मुझे जो पसंद है प्रदीप, वो है डायनामेटिक टेक्नोलॉजीज। अब तक स्टॉक का चार्ट देखिए, वीकली चार्ट में देखिए, हमेशा हम ऊपर में हर्डल्स की बात करते हैं, लेकिन हम कभी भी लोअर लेवल में जो फॉर्मेशन बनती है ना बुलिश, उसको हम नहीं देखते, क्योंकि लोअर लेवल की जो बुलिश फॉर्मेशन होती है ये हमको बता देती है, पहले से इंडिकेट करती है कि आने वाले दिनों में जो ये हर्डल्स है ना, ये हर्डल्स निकल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डायनामेटिक टेक्नोलॉजी में निवेश करने की सलाह दूंगा। आप करीबन इसका वीकली चार्ट अगर देखें तो करीबन 10 से 12 हफ्तों का जो लोअर लेवल में
फॉलिंग चैनल के अंदर जो कंसोलिडेशन हुआ था, उस कंसोलिडेशन के ऊपर अब ये स्टॉक निकल चुका है। आप वीकली चार्ट देखिए, वहां पे एक बॉडी तैयार हो चुकी है, तो ये इटसेल्फ इंडिकेट्स कर रही है कि जो एचएनआई है, जो बड़े इन्वेस्टर है, इस स्टॉक के अंदर इन्होंने एंट्री ले ली है। और मैं हमेशा कहता हूं, ये लोग कोई एंट्री जो लेते हैं 10, 20, 50 रुपए की मुंह के लिए नहीं लेते। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में ये स्टॉक के अंदर सबसे पहले आपको 1050 और उसके बाद में 1300 तक के लेवल यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एक स्टॉक और आपने जो डिस्कस किया था वो था नेल्को। मुझे लगता है यहाँ पे नेल्को में भी एक लोअर लेवल में बहुत अच्छा खासा एक्यूमुलेशन हुआ है और आने वाले दिनों में नेल्को भी आउट परफॉर्म करेगा। मेरे जो नेल्को के टारगेट बन के आ रहे हैं करीबन प्रदीप, वो 250 तक है। तो डेफिनेटली मैं समझता हूँ कि इन प्रकार के स्टॉक में अंदर आपको डायनामेटिक टेक्नोलॉजी और नेल्को के अंदर खरीदारी की सलाह मैं यहाँ पे दूंगा। बिल्कुल, तो ये स्टॉक्स हैं जहां पर आपकी नजर होनी चाहिए इस डिफेंस की थीम पे फिलहाल। और चलिए मैं आपको बताता हूं वो स्टॉक जो आप सोच रहे होंगे कि अब क्या लेना है आपको डिफेंस की थीम पे। तो आज का स्टॉक है अपोलो माइक्रो सिस्टम्स, जहां पर आपको 195 के टारगेट दिए जा रहे हैं। ये स्टॉक हमें नीचे से ही पसंद है। आप देखिए नीचे से ये स्टॉक डबल हुआ है। यहां से मैं 50% की तेजी और फिलहाल देख रहा हूं इमीडिएट तौर पे, जिसके लिए 195 का टारगेट आपको दिया जा रहा है। लेकिन ये स्टॉक मैं आपको याद दिलाऊंगा कि किन लेवल से नीचे आया है। तो अभी भी ये स्टॉक दरअसल काफी रीजनेबल वैल्यूएशंस पे है और यहां से एक अच्छी खासी तेजी आने वाले दिनों में आप देख पाएंगे अपोलो माइक्रो सिस्टम्स के स्टॉक पे। जब कोई इस शेयर की बात नहीं करता था तब हमने इस स्टॉक को ढूंढा था। आज देखिए आपको हर तरफ इस स्टॉक की चर्चा सुनाई देती है, आपको रिकमेंडेशंस आते हैं। आज सारे एनालिस्ट के रडार पर आ गया है और आपको अब जल्दी ही यहां पर काफी रिपोर्ट्स आती हुई दिखाई देंगी। तो इस स्टॉक को डिस्कवर हमने किया और हम आपको ये फिर से बता रहे हैं कि देखिए ये स्टॉक आपको यहां से भी तगड़े रिटर्न देने वाला है, इसलिए 195 का टारगेट रखिए। अब सरकार ने जो ये 74% एफडीआई को नोटिफाई कर दिया है ऑटोमेटिक रूट से, इसमें क्या होगा, इसका फर्क क्या है और हम क्यों आपको पहले एस्ट्रा माइक्रो और अब अपोलो माइक्रो सुझा रहे हैं और अभी अल्पेश जी नेल्को कह रहे थे, ये भी इस थीम में आता है। क्यों आता है? क्योंकि सरकार की नजर है हाईटेक प्रोडक्शन देश में करने पे। देखिए सरकार क्या कह रही है, जिस चीज को खरीदने के लिए आप विदेश को डॉलर दे रहे हैं, फॉरेन कंपनी को पैसा दे रहे हैं, क्या हमारी कंपनियां इस लायक नहीं है कि वो टेक्नोलॉजी बना सके? हमारी कंपनियां जिनके पास टेक्नोलॉजी है, अगर वो अपग्रेड करना चाहते हैं तो क्या वो फॉरेन कंपनीज के साथ टाई अप नहीं कर सकते? ये वो कंपनियां हैं एस्ट्रा माइक्रो, अपोलो माइक्रो, जो कि इस तरह के टाई अप्स करने की तैयारी में है। कुछ टाई अप्स हुए हैं, कुछ आने वाले दिनों में होंगे और ये 74% ऑटोमेटिक रूट इसीलिए किया गया है। तो वो जब जॉइंट वेंचर कंपनीज बना करके वो टेक्नोलॉजी, वो प्रोडक्शन देश में होगा तो इन कंपनीज की अच्छी कमाई होगी। अब ये स्टॉक अगर आप देखिए, ये करीब 480 के हाई 2018 में बनाकर वहां से नीचे आया है। तो आज भी इस लेवल पे ये 75% नीचे है, यानी 400 रुपए वाला स्टॉक 100 रुपए पे है, 480 वाला 130 पे है। मैं आपको जस्ट अंदाजे के लिए बता रहा हूं। तो ये जो गिरावट इसने देखी है और अब यहां से ये वापस रिकवरी देखेगा। क्यों? क्योंकि देखिए इनकी साझेदारी कहां है, इनके बड़े लंबे रिश्ते हैं भारत डायनेमिक्स जैसी पीएसयू कंपनीज के साथ, जिसको ये सप्लाई करते हैं। बीईएल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इनके बहुत ही क्लोज रिलेशंस हैं। डीआरडीओ जो सरकार का एक नोडल एजेंसी है, उसके साथ इनके लॉन्ग टर्म रिलेशंस हैं। और ये जो हाईटेक प्रोडक्ट्स होते हैं, देखिए उनके डिजाइन बनते हैं, डेवलप किया जाता है, उसमें साल 2 साल निकलते हैं, टेस्टिंग की जाती है, फिर प्रोडक्शन शुरू होता है। 2-3 साल में प्रोडक्ट डेवलप होता है और आने वाले 5-7 सालों तक इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता है और यही कहानी लगातार दोहराई जाती है। इसलिए ये स्टोरीज 1 दिन 2 दिन की नहीं है। मैंने आपको 6 महीने पहले 90 रुपए पे सुझाया था, आज 130 हो गया, 50% मिल गया। आज फिर कह रहा हूं कि 50% मिलेगा। क्यों? क्योंकि अब जो चीजें हम उस समय देख रहे थे वो अब हो रही हैं। मोदी सरकार की एक खास बात है, जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और पूरे जोश से करके दिखाते हैं। तो जब ये अप्रूवल आ गया है, अब ये सुनिश्चित होगा कि विदेशी कंपनियां आएंगी, यहां पर जॉइंट वेंचर्स करेंगी, इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए हमारी कंपनियां प्रोडक्शन करेंगी। और ऐसे में देखिए 250 करोड़ के मार्केट कैप वाली ये छोटी सी कंपनी है, इतने तगड़े वॉल्यूम के साथ ये फिलहाल कारोबार कर रही है, जिस तरह से इसका भविष्य काफी उज्जवल दिखता है। मैं सिर्फ एक बात यहां पर जोड़ना चाहूंगा, इस वक्त अगर आप देखें तो 480 का लेवल मैंने बताया, उस हाई से ये करीब करीब 1/4 लेवल पर ट्रेड करते हुए आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन इसका परफॉर्मेंस देख लीजिए, कंपनी ने जिस तरह की ग्रोथ दिखाई है, करीब करीब 2.5 गुना पिछले 5 साल में होते हुए आए हैं। तो ये CAGR क्या हुआ? 25% का। एक के 1 टाइम सेल्स पे ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। 144 की बुक वैल्यू से 10% नीचे ट्रेड कर रहा है। किसी भी पैमाने पर आप देखिए ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड नहीं है इसी कंपनी के लिए, जिसका 25% का CAGR रेवेन्यू ग्रोथ हो 5 साल का, और जो इतने शानदार एरिया में हो और जहां पर इतनी अच्छी खबरें आ रही हो। अल्पेश जी, फंडामेंटली तो मुझे बेहतरीन दिखता है, आपके चार्ट्स क्या कहते हैं बताइए?
देखिए, आपने प्रधानमंत्री जी के लिए जो बात की ना प्रदीप, वो मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन वो बात मैं आपके लिए भी कहना चाहूंगा कि आप जो कहते हैं वो करके दिखाते हैं और बहुत ही जोर से करके दिखाते हैं। मुझे बराबर याद है ये स्टॉक हमने बहुत ही लोअर लेवल से काफी बार सजेस्ट किया है, और आप देखिए आज ये स्टॉक किस तरह से यहाँ पर परफॉर्म करते हुए दिखा है। यहाँ पे मैं कहना चाहूंगा कि टेक्निकली अगर आप इसके अंदर देखें तो डेली चार्ट के अंदर आप पाएंगे कि सितंबर की हाई इस स्टॉक ने अब निकाल दी है। तो ये इटसेल्फ इंडिकेट्स कर रहा है कि जो यहां से जो फॉल हुआ था करीबन 135 से लेकर 100 का, वो सारा ही एक्यूमुलेट हो चुका है। फिर से स्टोरी सेम ही है कि स्ट्रांग हैंड्स के अंदर हाथ में माल आ गया है। तो प्रदीप, मैं यहाँ पर समझता हूँ कि टेक्निकली भी आप देखें तो मुझे लगता है कि हफ्ते भर में तो इसका स्टॉक कहीं पे भी ये स्टॉक आपको 160-65 तक की रेंज में यहाँ पर देखता हुआ मिलेगा। लेकिन अगर आप वीकली चार्ट देखें तो यहाँ पे एक फ्लैग की फॉर्मेशन का ब्रेकआउट हुआ है। ये इटसेल्फ इंडिकेट्स करता है कि आने वाले दिनों के अंदर जब भी ये स्टॉक में आपको बाइंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी, ये स्टॉक आपको 200 प्लस के टारगेट्स ऊपर की तरफ दिखा देगा। डेफिनेटली यहाँ पर एक स्ट्रांग बाय बन रहा है। इस प्रकार के स्टॉक में आप जितना ही निवेश करेंगे, आपके जो निवेश है वो काफी कुछ सुरक्षित रहेंगे। बिल्कुल, अपोलो का मतलब होता है सूर्य और स्काई इज द लिमिट। इस तरह के स्टॉक्स के लिए जो मिसाइल टेक्नोलॉजी, हाईटेक डिफेंस पे काम करती हैं। तो तेजी फिलहाल दिन के हाईस पर ये स्टॉक 195 के टारगेट ध्यान रखिएगा। अगला सवाल लेते हैं, रितेश जी है नासिक से हमारे साथ। रितेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए। हेलो। हाँ जी रितेश जी, कौन सा स्टॉक लिया है आपने, बताइए। मैंने महानगर गैस लिमिटेड और जागरण प्रकाशन, ये मैंने लिया था 860 एंड 36 रुपीज से। ओके, महानगर गैस पे आपको हो रहा है मुनाफा 193 रुपए का, तो आपको बहुत बहुत बधाई हो। जागरण प्रकाशन ये आपने लिया है 200 रुपए के कॉस्ट पे, तो यहां पर नहीं, माफ कीजिएगा, ये 36 रुपए की कॉस्ट पे, तो यहां पर भी आपको 7.5 रुपए का मुनाफा हो रहा है। वाह, रितेश जी के दोनों ही जो कॉल्स हैं अल्पेश जी बहुत ही शानदार है, तो इनको तो बधाई। अब बताइए, ये मुनाफा और बढ़ेगा? देखिए, मैं समझता हूँ कि महानगर गैस की यहाँ पे जो मैं बात करूँ तो मैं समझता हूँ यहाँ पे 1000 का एक स्टॉप लॉस लगा करके इनको मेंटेन रहना चाहिए, क्योंकि प्रदीप अगर इसका वीकली चार्ट देखें तो 1070 के ऊपर कहीं पे भी अगर इसकी वीकली क्लोजिंग हो जाती है विद बुलिश ग्रीन कैंडल, तो फिर मुझे लगता है कि इसकी जो ऑल टाइम है करीबन 1250 वहां तक, ऑल टाइम तो मैं नहीं कहूंगा प्रदीप, जनवरी 2020 की जो प्राइस है 1250, ये उसके लिए स्टॉक तैयार हुआ है। जिस तरह से पिछले दिनों में गैप अप ओपनिंग के बाद में स्टॉक एक्टिवेट हुआ है और आज जिस तरह से इसकी ओपनिंग हो रही है, मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में स्टॉक परफॉर्म करेगा। तो इनको मैं एमजीएल में यहाँ पर बने रहने की सलाह दूंगा। ओके, तो ये है राय फिलहाल आपके लिए। अगला सवाल लेते हैं, तीर्थ पटेल साहब ने हमें ट्वीट किया है, जानना चाहते हैं यूपीएल के बारे में। 420 पे इन्होंने इस स्टॉक पे एंट्री ली है, 100 शेयर हैं इनके पास यूपीएल पे। पटेल साहब, हमने दरअसल पिछले हफ्ते ही यहां पर एक कॉल ऑप्शन के साथ ट्रेडिंग का आइडिया दिया था और वहां पर तगड़ी कमाई हुई। अब आप यूपीएल की इस पोजीशन पे आपने 420 पे एंट्री ली है, कैश मार्केट में 60 रुपए कमा रहे हैं, बहुत ही शानदार ट्रेड रहा आपका। अल्पेश जी बताइए, क्या राय देंगे आप? सोमवार को आप भी सुझा रहे थे ना? हाँ, मैंने यहाँ पे एक बाई कॉल भी दिया था, दैट टाइम इट वाज अराउंड 460 364 के पास में था। उसके बाद में अच्छी खासी लेवल भी यहाँ पर देखने को मिले। अब देखिए यूपीएल कहां पे अटक रहा है, 490 से लेकर 502, इसके बीच में एक बहुत ही बड़ा सा एक बैरिश गैप बना हुआ है। अगर इस बैरिश गैप को ये फील करता है और ऊपर की तरफ निकलेगा प्रदीप, तो काफी कुछ सक्षम है ये स्टॉक आपको 525 तक के भी लेवल यहाँ पर दिखा दे। तो मैं समझता हूँ कि देखिए 200 दिन का जो डीमा है ना, इसके ऊपर ये स्टॉक निकल चुका है और एक अच्छी खासी मूव भी दी है। तो यहाँ पर लगता है कि अगर कोई भी करेक्टिव मूव भी आएगी तो 465 से लेकर 470 दैट विल प्रोवाइड वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। तो मैं यहाँ पे इनको कहूंगा कि 460 का स्टॉप लॉस लगा करके क्लोजिंग लेवल का ये यूपीएल में बने रहे, क्योंकि जैसे ये जो गैप है, बेरिश गैप, ये फील होगा तो अच्छे खासे रिटर्न स्टॉक आपको यहां से दे सकता है। ओके, तो ये राय फिलहाल आपके लिए आती हुई, बने रहिए, यूपीएल पे आपका मुनाफा और बढ़ेगा। अगला सवाल लेते हैं, हमारे साथ दर्शक मौजूद हैं, दौलत राम जी अहमदाबाद से। दौलत राम जी नमस्कार, बताइए। हाँ, मैं 356 में मैं इंडसइंड बैंक लिया 100 शेयर। 356 रुपए में आपने लिए इंडसइंड बैंक का, क्या राय देंगे अल्पेश जी आप इंडसइंड बैंक पे? ये थोड़ा बैंकिंग सेक्टर का एक वोलेटाइल स्टॉक है, लेकिन देखिए जब लॉन्ग टर्म के हिसाब से बहुत सस्ते अट्रैक्टिव लेवल पर आपने ले लिया तो फिर चिंता नहीं है। ट्रेडर्स को थोड़ा इसमें वो कहते हैं ना कि दिल की धड़कन बढ़ती है, लेकिन निवेशक के लिए देखिए पैसे डबल हो चुके हैं, डबल से भी ज्यादा हो चुके हैं, क्या कहेंगे आप? देखिए, जाने के लिए तो ये स्टॉक करीबन 1050 तक पे भी जा सकता है, लेकिन प्रदीप इफ आई एम इन द प्लेस और मेरा पैसा अगर 2.5 से 3 गुना बनता है
तो मैं तो नहीं समझता हूँ कि आपको किस प्रकार के रिटर्न इस मार्केट के अंदर से चाहिए, क्योंकि हर बार तो आपके कोई भी स्टॉक्स के अंदर 5 से 10 गुना मल्टीफोल्ड इस प्रकार के रिटर्न तो नहीं मिलते, और ये तो फिर भी बहुत बड़ा काउंटर है। मैं तो इनको सलाह दूंगा कि आपको ये पैसा अपना सुरक्षित कर लेना चाहिए, और मार्केट में कभी भी करेक्शन आए तो ये तो बहुत ही अच्छे से स्टॉक पिकर है, फिर से इनको कोई ना कोई अच्छा स्टॉक मिल ही जाएगा, और ये पैसा इनको, ये पूंजी जो है वो इनको घर पे ले जानी चाहिए। ओके, ये राय फिलहाल आपके लिए सामने आती हुई। एक और सवाल ले लेते हैं, उसके बाद मैं आपको आज का मेरा ब्रेकआउट स्टॉक बताता हूं। राकेश जी हैं दिल्ली से। राकेश जी गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग है, नमस्कार सर। नमस्कार। मेरे पास मेरे दो स्टॉक्स की क्वेरी है। पहला स्टॉक मेरे पास जेके पेपर है, जो मैंने 700 शेयर है और 140 रुपए की एवरेज से ले रखे है मैंने। क्या बात है। और दूसरा मेरे पास 100 हेटसन एग्रो है, जिसका एवरेज प्राइस 940 रुपए है। तो इन दोनों में आपकी राय चाहिए सर। ओके, देखिए पेपर स्टॉक पे आज दूसरा सवाल हमारे सामने आ गया। हमने यहाँ पर एक ब्रेकआउट आपको बताया था सोमवार के दिन ही स्टार पेपर के तौर पे, और उसके बाद से देखिए पेपर स्टॉक्स में जबरदस्त मूव बनते हुए नजर आए हैं। तो बताइए जेके पेपर और हेटसन एग्रो, अल्पेश जी क्या राय देंगे। देखिए पेपर स्टॉक में एक अच्छी खासी रैली आ चुकी है, और जैसे मैंने अभी भी कहा कि हमेशा ये रैली जो लास्ट लेग में ही आती है पेपर स्टॉक के अंदर, तो मैं अभी भी कहूंगा कि 200 दिन का जो डीमा है 98, इसके नीचे का क्लोजिंग स्टॉप लॉस बना करके थोड़ा सा बने रह सकते हैं। अपसाइड में मेरे को 112 से 115 यहां तक में एज ऑफ नाउ इसके ऊपर की तेजी नहीं दिख रही है। अगर स्टॉक को बड़ी तेजी करनी है तो इट हैज टू सस्टेन अबव 120, ये लेवल्स के ऊपर जब वो सस्टेन करेगा तो ये आपको एक बड़ी सी रैली मिल सकती है। तो मैं समझता हूँ कि जब भी इस प्रकार के शेयरों में आपको बढ़त मिलती है तो आपको अपना यहाँ पे मुनाफा वसूल करना चाहिए। ओके, तो फिलहाल आपके लिए मुनाफा वसूली की राय। और हेटसन एग्रो? हेटसन एग्रो में ट्रैक नहीं करता हूं, तो इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर मी। कोई बात नहीं, हम दोबारा लेंगे राकेश जी आपका सवाल किसी और एक्सपर्ट के साथ जो इसको करीब से ट्रैक कर रहे हो। चलिए मैं बताता हूं आपको मेरा आज का ब्रेकआउट। स्टॉक का नाम है शिल्पा मेडिकेयर, और काफी वक्त के बाद अब ये मुझे लग रहा है कि बॉटम बना करके ऊपर की तरफ निकला है। एक बहुत अच्छी तेजी दिखाने के बाद स्टॉक ने लंबा कंसोलिडेशन देखा। डायरेक्टर साहब अगर आप मेरे चार्ट लेकर आएंगे स्क्रीन पे तो हम बता पाएंगे कि क्यों आज हमने इस स्टॉक को चुना है। ये चार्ट इस वक्त आपको दिखा रहे हैं आज का मूव और आज के वॉल्यूम। मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो पूरी जो तेजी खत्म हुई थी ना जाके अगस्त में करीब 695-700 के लेवल पे, वहां से देखिए ये पूरी गिरावट आपके चार्ट पे है। अब ये जो नीचे मैंने एक ब्रैकेट बना रखा है वो करीब ले आता हूं ताकि आपको बता पाएं कि क्या देख रहे हैं हम इसमें। देखिए नीचे के लेवल पे ये कंसोलिडेशन किया है, बेस पे बॉटम बनाया है, उसके बाद इसने आपको ब्रेकआउट दिया। ये ब्रेकआउट आया था पिछले बुधवार के दिन 25 नवंबर को, 2 हफ्ते पहले, और उसके बाद ऊपर जाके फिर से इसने इसी ब्रेकआउट लेवल को रीटेस्ट किया। आज का लो भी करीब वही है। और अब आज की ये जो आप ग्रीन कैंडल बनते हुए देख रहे हैं डायरेक्टर साहब, वो आपके फ्रेम से बाहर चली गई आज वाली कैंडल। जरा अपना सेट कीजिए थोड़ा, आपका जो चार्ट है, आज की कैंडल ही नहीं दिख रही। इसने पिछले 4 दिनों के कैंडल्स को इनगल्फ कर लिया है, उसके ऊपर ये निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो ये बताइए अल्पेश जी, साफ तौर पे बॉटम कंफर्म कर रहा है और बहुत बड़ी गिरावट का बॉटम कंफर्म कर रहा है। तो यहां पे एक टारगेट तो आपका इमीडिएट होगा, लेकिन एक टारगेट मुझे लगता है थोड़ा लंबा वाला भी बताइए, क्योंकि 700 रुपए से नीचे गिर के आया है। प्रदीप देखिए, लंबा वाले टारगेट की अगर आप बात करें तो आज की जो लो है वहां से आप 100 रुपए इसके अंदर ऐड कर लीजिए। और मैं यहाँ पे कहूंगा बहुत ही अच्छा सा स्टॉक आपने इसमें चूज किया है, क्योंकि लोअर लेवल में देखिए पीसआर जो है वो चेंज कर हो रहा है और पीसआर का सपोर्ट स्टॉक को मिल रहा है। सबसे पहली बात, इस स्टॉक ने एक बेस बनाया है करीबन 400 से लेकर 420 के बाद में 450 का ब्रेकआउट देकर 484 तक की मूव यहाँ पर दी। 484 तक की मूव देकर के फिर से वो 450 के पास में आया, उसको टेस्ट किया। तो यहाँ पे मैं हमेशा कहता हूँ कि जब भी जो रजिस्टर है उसको टेस्ट करता है और वो जब सपोर्ट बन जाता है तो आने वाले दिनों में ये स्टॉक्स हमेशा आउट परफॉर्म करता है। 484 485 जैसे ही इसके ऊपर ये स्टॉक निकल जाएगा आप निश्चिंत होकर के स्टॉक के अंदर बाई कर लीजिए। ट्रेडर्स के लिए जो मैं टारगेट सुझाऊंगा वो होगा 520 का, लेकिन मुझे लगता है कि 100 रुपए तक के एक मूव इस स्टॉक के अंदर शानदार आपको यहाँ पर डेफिनेटली देखने को मिल सकती है। आपको इस स्टॉक को खरीदारी करना है आज का लो का स्टॉप लॉस लगा करके। बिल्कुल, देखिए आप जैसे जैसे बोलते जा रहे हैं वैसे वैसे एक नया हाई स्टॉक पे बनता जा रहा है। तो यह है आज का ब्रेकआउट शेयर शिल्पा मेडिकेयर। वक्त है फिलहाल आपसे इजाजत लेने का, लेकिन आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के उस पार 3 एक्सपर्ट्स जुड़ेंगे खिलाड़ी नंबर 1 में हर्षिता के साथ।